मेरी स्टार्टिंग जो घर आई थी वो प्रदीप सोनू एक भाई है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस गाने का नाम था सुन सोनियो, ओके। खुदा की नेत। वो मेरे लाइफ का पहला गाना था और उसका म्यूजिक किया था तरुण पांचाल जी ने, टीआर म्यूजिक के नाम जो से। स्टूडियो में जो स्टूडियो में रिकॉर्डेड है। हाँ हाँ ओके। हाँ हाँ, वो इस टाइप से कुछ था, वायरल हुआ था। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में आँखों में मेरे यार, खुद से ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। ये मेरी लाइफ का पहला गाना है। क्रेजी। और पता है ये अच्छा, ये टिकटॉक पे बहुत फर्स्ट ज्यादा था फटा था। आपका? हाँ, पहली बार जिंदगी में मैंने कोई स्टूडियो देखा था और ये गाना गाया था। ये हमने टिकटॉक पे सुना था, ये बहुत वायरल गया है मेरे हिसाब बहुत से। वायरल हुआ था ये, बहुत ज्यादा। उस टाइम तक नहीं पता था हमें कि मतलब आपका गाना है ये, बाद में मुझे पता लगा। क्रेडिट नहीं मिला था ना इस गाने का, पता ही नहीं था। उस टाइम मैं 11th में थी और जो प्रदीप सोनू भाई मैंने आपको नाम बताया, वो मेरे बड़े भाई के अच्छे दोस्त थे। ठीक है। तो भाई ने उनको बोला हुआ था कि कभी आपको ऐसा लगे ना कि कोई सिंगिंग की ज़रूरत है, मेरी बहन ना गाती है। और मेरी फैमिली में नया नया पता चला था कि रेणुका गाती भी है, क्योंकि गांव में थोड़ा सा होता है कि ना, थोड़ा शर्मो शर्माई सी होती है कि अच्छा ये गाने गाती है इस टाइप से। तो भाई को पता चला कि हाँ रेणुका अच्छा गाने लग गई है। और मतलब शौक तो था मुझे पहले से ही, बट फैमिली में एज ए हॉबी या कुछ भी कह लो, मैंने ऐसे बताया था कि मम्मी मेरे को सिंगिंग करना अच्छा लगता है। और ऑडिशन देने के लिए भी मैंने परमिशन ली थी घर से, इंडियन आइडल में गई थी मैं ऑडिशन देने के लिए। तो तब पता चला कि हाँ इसको थोड़ा सा इस सीरियस है ये सिंगिंग को लेके थोड़ा सा। अपने आप से आता था, आपने सीखा नहीं था कहीं पे? नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा था ही नहीं, किससे सीखती मैं बताओ। एक बार गई भी थी मैं एक जगह, घर के थोड़ा दूर था वो, तो उन्होंने फीस ही इतनी बता दी थी कि हम अफोर्ड नहीं कर पाए। मम्मी बोलती कि तेरे स्कूल की फीस दूँ मैं या सिंगिंग की कैसे करूँ। अब पढ़ाई भी ज़रूरी थी उस टाइम पे। फिर भाई को जब कॉल आया उनका, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि हाँ ठीक है। वो जो सिंगर था जिसको ये गाना गाना था वो आई नहीं थी उस दिन। वो थोड़ा सा ऐसा गया कि ठीक है मैंने कल गाऊंगी, नहीं नहीं ठीक है परसों गाऊंगी। अब उनको हो गया कि यार कोई नई सिंगर ढूंढ के लानी पड़ेगी। फिर भाई के पास फ़ोन आया कि हाँ विक्की, तूने बताया था ना कि तेरी बहन ऐसे गाती गाती है, तो लेके आना एक बारी। पहली बार मैं मेरे भाई के साथ अकेले बाहर निकली थी। मैं बचपन में भी ऐसी थी, मतलब मैं बहुत शाय थी। मैं स्कूल में भी कभी ऐसे बोलती नहीं थी, बहुत शाय रहती थी खुद ही खुद में। फिर पहली बार हम हरियाणा गए थे, पानीपत। पानीपत में स्टूडियो था टीआर म्यूजिक के नाम से। वहाँ पे हम गए और मैं इतनी डरी डरी सहमी सी, तरुण भाई बोले कि बेटा कुछ गा के सुनाओ। और मैं ऐसे तुम धीमी सी आवाज़ में, मैंने मिले हो तुम हमको गाना गा के सुनाया उनको। बोला आपकी तो बहुत अच्छी वॉइस है, चलो आप अब वहाँ पे जाके स्टूडियो में जाके अब जो जो मैं जैसे बोलूँगा वैसे गाना। 16 साल की थी मैं ठीक है। उस टाइम पे। मेरा गला भी ख़राब था उस दिन बहुत। मैंने कहा ये क्या हो गया आज मुझे, मैं तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक गांव की बच्ची को क्या पता क्या स्टूडियो होता है, कैसे गाते हैं। वो मुझे एक रूम में लेके गए अलग से, बोलते यहाँ गाना है, हेडफोन लगा दिए, ये माइक सेट कर दिया। अब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है भाई क्या क्या सीन होता है क्या होता है। बोले गाओ। और मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो रही थी। जब आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो आपकी सिंगिंग में ना वॉइस कांपने लग जाती है। और मैं गा तो रही, मेरी आवाज़ काँप रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत डरी हुई थी मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। जैसे तैसे 5 या 6 घंटे में हम 2 या 3 बजे पहुँचे थे और मेरे को रात हो गई थी, 8-9 बज गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझसे गवाया, मतलब कोई शर्म वाली बात नहीं, मैं खुल के बोल रही हूँ। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझसे गवाया, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। अगर एक वर्ड गा भी रही थी तो बड़ा सोच सोच के गा रही थी। पर उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट रखा। अगर वो उस दिन मुझे बोल देते कि यार तुमसे नहीं गाया जा रहा, तुम तो नर्वस हो रही हो, अगर उस दिन वो बोलते तो शायद रेणुका पवार आज रेणुका पवार ना बनी होती और बिलियन गाना दे के ना बैठी होती। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं नहीं तुम कर सकती हो। फिर मैं घर आ गई और घर आके तो फिर इतना, मतलब मैं खुश थी कि मैंने गाना गाया है। अपने स्कूल में गई, स्कूल में जाके बताया अब तो मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ, मेरा गाना गाया है।
और सब ऐसे पूछ रहे कि कहाँ गाया, कैसे हुआ। मैंने कहा यार अब देखना, मेरी फ्रेंड्स बोलती थी कि तू क्या, मैं बोलती थी कि तू क्या बनेगी, टीचर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बनो बनो, मैं तो ना सेलिब्रिटी बनूंगी, अब तुम लोग मेरे साथ सेल्फी लोगे। मतलब मैं इतनी खुश थी। ये चीज़ तो मेरे साथ बचपन से ही थी। मतलब मेरे को ऐसा था कि मुझे ना कुछ अलग करना है, मतलब अलग ही करना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और खुद को ऐसा बनाना है कि लोग मेरे साथ सेल्फी ले कि यार वो देखो रोहिणी को पवार जा रही है। और आपको पता नहीं है, आपने मम्मी पापा का नहीं, आपने पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा सच कुछ बता रहा नहीं है। हूँ, 52 गज का दामन एक ऐसा गाना है, कोई माने ना माने, हरियाणा इंडस्ट्री की तरफ देखने पे मजबूर कर दिया सारे स्टेट्स को। बट हरियाणा का है इसीलिए तो देख रहे हैं ना, हरियाणवी बोली का है बिल्कुल वही इसीलिए कह तो रहे देख रहे हैं हो। ना। तो हरियाणा सबको बढ़ावा दे रहा है, कोई हरियाणा को बढ़ावा नहीं दे सकता। हरियाणवी लैंग्वेज आप गा रहे हो तभी तो लोग आपको देख रहे हैं। अगर मैं भी थोड़ा उस स्ट्रगल में चली जाती बॉलीवुड में, नहीं, तो बट वहाँ ये कहाँ आपका नंबर वैसे आता। बड़प्पन है। मतलब अगर प्रैक्टिकली बात करें ना, मतलब हरियाणा म्यूजिक के अंदर ना लोग हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर कंटेंट डाल रहे थे, काम कर रहे थे, बट जो कमाल आपके गाने ने कर दिखाया ना, वो हेड्स ऑफ है, सच बता रहा हूँ। सब सोचा था आपने कि मतलब जैसे ये डरी नहीं, डरी आवाज लेके कभी 1 बिलियन का गाना कभी भी नहीं, होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। जो वो गाना मैंने गाया वो 1 डेढ़ साल या 6 महीने बाद शायद हिट हुआ था टिकटॉक पे। ओके। एक लड़की थी विष्णुप्रिया नाम से, उसकी वीडियो वायरल हुई थी उस 52 पे, गज का दामन पे, धन इस पे जिसने वो सुन आंख सोनियो मारी पे। थी, सोनियो पे। हाँ, ओके। जिसने नहीं आंख नहीं मारी नहीं थी वो। नहीं 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 नहीं, दूसरी लड़की थी। तो सब सोचते थे, किसी को पता ही नहीं था कि ये गाना मैंने गाया है। मैं खुद ऑटो में, जैसे हम रिकॉर्डिंग करने जाते थे कंपनीज में या किसी भी स्टूडियो में, ऑटो में और बस में बैठते थे। एक बार ऑटो में गाना चल रहा था, मैं कहा बताओ सिंगर इसमें बैठी है, इनको पता ही नहीं है। मैं सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता था। मैं सही बताऊं, मेरे को हाँ, एक्चुअल काफी 52 लोगों को गज नहीं का पता। दामन से ही मतलब पता लगा, और जब चीजें वायरल हुई तब पता लगा कि सुन सोनिया वाला प्रोजेक्ट भी आप ही का था। हाँ, आज भी काफी लोगों को नहीं पता है क्योंकि पता ही नहीं था ना उस टाइम पे। कोई चेहरा जो वायरल हुआ था उस गाने से, मतलब क्रेडिट तो मैं उसी को दूंगी, इस लड़की को। उसकी वीडियो वायरल हुई थी तभी वो गाना इतना हिट हुआ। तो लोगों के माइंड में वही लड़की है कि खुदा की इनायत, मतलब माइंड में वही लड़की आती है। तो कैसे पता होगा, इतना कुछ हमारा पीआर टीम थी नहीं। अब एक गाने के 1,000-500 रुपए मिलते थे उस टाइम पे, कहाँ से हम पीआर करवाएंगे, खुद का वो ही नहीं था इतना। पर कोई बात नहीं। हाँ, उस टाइम मतलब कितना कितना ज़्यादा अजीब लगता है कि कोई चीज़ आपकी है और आपको उसका 1% भी क्रेडिट नहीं मिल रहा। मतलब इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है गाना और सबको, किसको बताए जाके कि ये गाना मेरा है। तो उस टाइम पे मैं तो बच्ची थी, मैं भाई को बोलती, मैंने कहा मैं नहीं गाऊंगी अब से, मेरा गाना देख कितना वायरल हो रहा है। फिर मेरा भाई मुझे समझाता था कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, और कोई नहीं, आगे बहुत सारे गाने हैं। फिर मैंने 1-2 साल ब्रेक ले लिया था क्योंकि मेरी पढ़ाई थी, 12th के एग्ज़ाम थे। ओके। फिर मैंने 1-2 साल कुछ भी नहीं गाया था। फिर उसके बाद मैंने हरियाणवी स्टार्ट किया था।